तो लास्ट में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन डिस्कस किया था, उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है। और कंडीशन आई थिंक -1 लेस देन x लेस देन 1, ये कंडीशन दे रखी थी। और डिवाइड बाई डी एक्स मुझे कंफर्म करना है, डिवाइड बाई डी एक्स मुझे चाहिए। डिवाइड बाई डी एक्स कुछ x के टर्म्स में है, तो मैंने नॉट लिखवाई थी। क्या नॉट थी वो एक बार रीड करो। इफ डिवाइड बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ x, y को सब्जेक्ट बनाना है। इफ डिवाइड बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ y, x को सब्जेक्ट बनाना है। तो आपको वो पता होना चाहिए। अभी मुझे ये डिवाइड बाई डी एक्स आई थिंक, यस बोलो, हाँ बोलो। सर आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे तो थोड़ा समझा भी आगे क्या पढ़ाया था आपने। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, जस्ट स्टार्ट ही किया है, ठीक है। ये फर्स्ट, यस फर्स्ट क्वेश्चन ही है, अभी मैं स्टार्ट ही करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन है x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, और मुझे कुछ ऐसा डिवाइड बाई डी एक्स प्रूव करना है। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था, आप एक बार देख लीजिए, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान यहाँ पे, सबसे पहला मेरा ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। क्यों? क्योंकि इसमें वाई नहीं चाहिए मुझे। डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसमें एक्स और वाई दोनों आने वाले हैं, तो सीधी सी बात है मैं डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं कर सकता। पोरबंदर, हेलो पोरबंदर सेंटर, અહીંયા અહીંયા ભાઈ લેક્ચર શરૂ થઈ ગયો, ખ્યાલ છે તને? એકવાર લેક્ચર શરૂ થઈ જાય પછી ડિસ્કશન નહીં કરવાનું, એવું આપણે કેટલી વાર કીધું છે? આખા સેન્ટરનો ટાઈમ બગાડે છો તું. થોડીક વાર આમ થોડીક મેચ્યોરિટી દેખાડવી પડશે આપણે. ओके, तो समझो मुझे डिवाइड बाय dx इन टर्म्स ऑफ x ही चाहिए, तो सीधी सी बात है कि मुझे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पर ये आंसर नहीं मिलने वाला है। तो सर क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं, y को सब्जेक्ट बनाना है, कुछ भी करके y को सब्जेक्ट बनाना है। तो कुछ भी करके y को सब्जेक्ट बनाना है मतलब क्या है? मतलब है y को सब्जेक्ट बनाओ, तो इसमें से y को सब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे स्क्वायर रूट तो निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस तरफ भेज दिया, अब दोनों साइड में स्क्वायर कर रहा हूं। क्यों स्क्वायर कर रहा हूं? क्योंकि मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस वाई, यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। अब प्रोडक्ट कर देता हूं मैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे मिल गया मुझे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब मैं थोड़ा सा फैक्टराइज करने की ट्राई कर रहा हूं, लेट्स सी। ये इस तरफ भेज देता हूं और इसको इस तरफ, तो आई गॉट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। एक बार कंफर्म करो, इसका फैक्टर तो मुझे पता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ये दोनों में से कॉमन क्या निकलता है? एक्स वाई कॉमन, तो मुझे मिलने वाला है वाई माइनस एक्स। यस, क्लियर? तो अभी मुझे ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा बेसिक आप देख लो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है और सॉल्यूशन पूछे आपको, तो कभी भी ये x कैंसल होता है ऐसा नहीं सोचना है। तो ये x जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, कॉमन निकालो, बिकॉज उसमें आपका एक सॉल्यूशन है। ये कैंसल कर दिया तो x बराबर 1, ये तो आ गया, ये नहीं मिलने वाला है सॉल्यूशन।
तो कभी भी कैंसल नहीं करना है, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड उसके बाद सॉल्व कर दो। तो सेम तरीका, ये पूरा टर्म में लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद x माइनस 1 कॉमन करता हूं, तो सेकेंड ब्रैकेट में मुझे क्या मिलने वाला है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे y माइनस एक्स है, उसमें से मैं माइनस कॉमन करूंगा तभी मुझे x माइनस वाई मिलने वाला है, ये 0। तो मेरे पास दो आंसर आ गए हैं, x बराबर y और x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इसमें से y को सब्जेक्ट बनाओ तो ये x को उधर भेज दो तो माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है देखो, वेट एक माइनस आएगा प्लस आएगा, नहीं यहाँ पे प्लस आने वाला है, इसीलिए यहाँ पे बन गया 1 प्लस एक्स, यहाँ पर भी प्लस क्योंकि माइनस कॉमन निकाला मैंने, यस। तो दो मेरा आंसर आ गया, y इक्वल्स टू 1 और ये y इक्वल टू दूसरा। उसके बेसिस पे यहाँ पे मुझे dy बाई dx मिलने वाला है, वो है 1 और ये दूसरा। तो मुझे ये कैंसल करना पड़ेगा। क्यों कैंसल करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, ये dy बाई dx 1 है, अब वो सोचना है कि dy बाई dx 1 है तो x और y दोनों इक्वल है तभी वो है, यानी कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन में x की जगह पे y डाल देता हूं, तो यहाँ पे x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, वापिस से x और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, तो 2x बन गया। तो x 0 मिला क्योंकि x को माइनस 1 तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है इसलिए, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो x 0 y 0 पे ही ये ट्रू है। पर मुझे चाहिए -1 to 1 के बीच में सारी वैल्यू, इसीलिए मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये कब वैलिड है, x इक्वल्स टू वाई कब वैलिड है, 0 0 पे ही वैलिड है। मुझे सब कुछ चाहिए, -1 to 1 के बीच में से सारी वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए y ये है। अब मुझे y है -x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो अभी मुझे डिफरेंशिएशन करना है। डिवीजन रूल करो, डिवीजन रूल होता है न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ओवर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा प्रोसेस करो, ये बन गया -1 माइनस एक्स प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये होता है मेरा RHS, मतलब जो भी प्रूव करना है हो गया आपका प्रूफ। समझ में आ गया? सिंपल सा एक ही रूल याद रखना है, क्या है वो, इफ dy बाई dx इन टर्म्स ऑफ x ओनली, तो y को सब्जेक्ट बनाना है, इसीलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है। इसीलिए मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन था, इसको लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, दोनों साइड स्क्वायर किया। स्क्वायर क्यों किया, बिकॉज स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर किया, देन आफ्टर x और y फैक्टराइज किया, इसमें से मुझे 2 y मिले, एक y मैंने एलिमिनेट कर दिया, ये कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया, 0 0 पे ही x इक्वल्स टू वाई पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये रिजेक्ट हो गया। देन आफ्टर ये सही है, तो ये y देन आफ्टर डिफरेंशिएशन, और जो भी प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया। कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आ गया? ये पूरा सॉल्यूशन आपको मॉड्यूल में लिख के दे रखा है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। डन? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन निकालना है। अब थोड़ा सा फोकस करो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कैसे निकलता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। मतलब एज सच हमें करना क्या है वो मैं बताता हूं। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स,
का डिफरेंशिएशन मुझे चाहिए। तो आपको इतना याद रखना है कि ये साइन इनवर्स एक्स, उसको साइन एक्स की पावर -1 नहीं बोल सकते, इज नॉट इक्वल्स टू साइन की पावर -1। साइन इनवर्स एक्स है, वो एक टाइप का फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स इज अ काइंड ऑफ फंक्शन। ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाला है। इसको बोलते हैं ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो हम पढ़ने वाला है चैप्टर नंबर 2 में, स्टैंडर्ड 12। डिटेलिंग सारी उसमें हम करने वाला है। अभी तो सिर्फ मुझे इतना ही पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स कोई एक फंक्शन है। कैसे निकलता है, क्या निकलता है, थोड़ा सा जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। कैसे करना है वो मैं बताता हूं। देखो, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले आपको सपोज करना पड़ेगा जो भी इनवर्स ट्रिगो दिया है उस इक्वल्स टू y। अब दोनों साइड साइन फंक्शन अप्लाई कर दो। साइन इनवर्स x को साइन फंक्शन लगाना है और इसको भी साइन फंक्शन लगाना है, तो मेरा काम इजी बन गया। साइन y इक्वल्स टू x, ये पूरा x बन जाता है। कौन सी कंडीशन पे? यहाँ पे कंडीशन भी दे रखी है। ये पूरी चीज आपको चैप्टर नंबर 2 में आएगी। अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूं कि ऐसा है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को डायरेक्ट एक्स लिखना है। क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, कब लिखना है, वो सब कुछ चैप्टर नंबर 2 में आएगा। ये कंडीशन भी है। यही कंडीशन पे आप साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो। आपको सिर्फ यही याद रखना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स होता है, कब होता है, ये कंडीशन पे। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, एक्स होता है कब, उसकी भी एक और कंडीशन है। वो सब कुछ कंडीशन हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल हमें सिर्फ यही याद रखना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स होता है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, एक्स होता है। समझ में आ गया? जो जो कंडीशन है वो मैं बता दूंगा कि ये कंडीशन पे ये होता है। कंडीशन कहाँ से आई, कंडीशन यूज कैसे होने वाली है, वो सब कुछ हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी तो सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए, इसको एक्स बोलता है, दैट्स इट। डन, आगे बढ़ो। अभी मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए, तो ये इसको y बोल दिया, तो सिंपल सी बात है, मेरा क्वेश्चन बन गया कुछ ऐसा। कंफर्म करो। जैसे मैंने साइन इनवर्स एक्स को y ले लिया, मेरा क्वेश्चन बन गया dy बाई dx। कंफर्म करो। डन, ओके। अभी मुझे ये तो इम्प्लीसिट है क्योंकि x और y है, इम्प्लीसिट फंक्शन है। इम्प्लीसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो तो ये कॉम्पोजिट है, आउटर साइन इनर डिवाइड बाय y, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos y डिवाइड बाय dx। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइड बाय dx को सब्जेक्ट बनाओ, ये होता है 1 अपॉन cos y, 1 अपॉन cos y होता है sec y। अभी आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए, ये y है, यहाँ पे देखो ये साइन y है। साइन y मतलब x, साइन मतलब क्या, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट मिल जाएगा मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे सेक y निकालना है। सेक y मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूस ये है, एडजेसेंट ये है, तो हो जाता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
यही मेरा फाइनल आंसर है। मुझे फाइनली कंक्लूजन ऐसा मिल गया, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आ गया ये? चलो लिख दो। और मुझे नेक्स्ट में d/dx ऑफ cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताओ। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये साइन इनवर्स वाला ऊपर टाइटल लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे टाइटल लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और सबसे पहले लिख दो d/dx ऑफ डिफरेंशिएशन मुझे निकालना है वो। करो चलो जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी सबसे पहले सोचो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है। उसी बेसिस पे आपको कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। जल्दी जल्दी से कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालो। जो भी डाउट हो मुझे पूछो, डिस्कशन नहीं करना है किसी को। यस जामनगर हरिया, आंसर आ गया। आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? सर ये वापस थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। कहाँ से? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स x, तो ये साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y है। दोनों साइड साइन फंक्शन लगा दो, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x ये हो जाता है x अंडर दिस कंडीशन। ये कंडीशन आपको लर्न नहीं करनी है अभी, अभी सिर्फ ये होता है, दैट्स इट। कैसे होता है, क्या होता है, चैप्टर नंबर 2 में हम देख लेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ यही फोकस करना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x x होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x x होता है, टेन इनवर्स ऑफ टेन x x होता है। समझ में आ गया? डन। तो सेम तरीका यहाँ पे x और y है, ये साइन इनवर्स x तो y, तो ये x और y दोनों की कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है। ये हो गया, ये इम्प्लीसिट बन गया, इम्प्लीसिट का डिफरेंशिएशन कर दो, आपको जो चाहिए dy/dx निकाल लो, आंसर। ठीक है, सेम प्रोसेस कॉस इनवर्स में खुद से करो। चलो कॉस इनवर्स का खुद से डिफरेंशिएशन करो। यस हो गया, सूरत डबोली, यस आंसर प्लीज। -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके 1/x 1/x नहीं, 1/x कैसे आया? वापिस वापिस से करो, 1/x नहीं आएगा। यस हाँ हो गया, सही है, तरसाली वडोदरा सही है। यस लुणावाड़ा सेंटर। सर हमने cos y dy/dx is equals to 1 क्यों लिया? कहाँ पे? cos y dy/dx is equals to 1 क्यों लिया?
1 लिया नहीं है बहन, मैंने यहाँ पे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। यहाँ पे x है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? One. x का डिफरेंशिएशन 1, हाँ इसीलिए यहाँ पे 1 है। समझ में आ गया? डन। ओके यस। हेद भाई आंसर बताओ। -1/√1 प्लस x स्क्वायर। नहीं गलत है, प्लस कहाँ से लाया तू? सॉरी, माइनस माइनस। हाँ अब सही है, अब सही है। कॉस का फटाफट से मैं बता देता हूँ, d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x। तो आप कॉस इनवर्स x को y सपोज कर लोगे तो कॉस y आपको मिल जाएगा x। तो यहाँ पे दोनों में कंडीशन x की -1 to 1 और y की कंडीशन है 0 to π। सर ये कंडीशन कहाँ से आई? फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। अब डिफरेंशिएशन कर दो तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस साइन y डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू 1। ये डिवाइड बाई dx यहाँ पे मिल गया माइनस कोसेक y। और सूरत डभोली वाले ने जो मिस्टेक की थी वो नहीं करनी है। उसने क्या किया होगा, शायद यही ट्राइंगल यूज किया होगा। वो ट्राइंगल नहीं करना है आपको, आपको अलग से वापस से फिर से ट्राइंगल बनाना है। वो कैसे बनेगा देखो, y यहाँ पे लिखा है cos y इक्वल टू x। तो cos तो मुझे पता है ये x है, ये 1 है, तो ये निकल के आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मुझे चाहिए cosec। cosec मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो वो होता है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। शायद उसने यही ट्राइंगल यूज कर दिया होगा, ये अपॉन ये। हेलो सूरत बोली, यही मिस्टेक की थी। यस, तो ये नहीं होना चाहिए। डन। ये सारी प्रोसेस की थी ना, ये सारी प्रोसेस की थी। यस, और ट्राइंगल के समय ये प्रीवियस ट्राइंगल देख लिया। अच्छा, ये नहीं करना है, एवरी टाइम आपको नया ट्राइंगल बनाना है। समझ में आ गया ना? क्योंकि एवरी टाइम ट्राइंगल चेंज होता रहेगा। डन, ये मेरा हो गया। चलो जो फटाफट जिसने ये लिखा है ये कंडीशन ऐड कर दो। हो गया? डन। नेक्स्ट, अभी रिमेनिंग जो है वो हमें कैलकुलेट करने हैं। रिमेनिंग मतलब सर कौन कौन से? d/dx ऑफ tan इनवर्स x, d/dx ऑफ cot इनवर्स x, d/dx ऑफ sec इनवर्स x और d/dx ऑफ cosec इनवर्स x। चलो जल्दी जल्दी फटाफट, मुझे फाइनल आंसर चाहिए। कंडीशन में बाद में लिखवा दूंगा, कंडीशन का टेंशन आप मत लो, आपको सिर्फ फटाफट से फाइनल आंसर निकालना है। सभी में मैं कंडीशन ऐड करवा दूंगा। जिसको आंसर आ रहा है
Raise your hand. यस प्रांजल बेन आंसर आपो. 1 by 1 plus x square. किसका? 10 inverse का. tan इनवर्स का 1/1 plus x square. सही है. It is true. Then after cot का कर दिया. यस बोलो. जामनगर आंसर बताओ. -1/1 plus x square. -1/1 plus x square. sec का sec इनवर्स. sec इनवर्स x. जल्दी जल्दी. हो गया. भाईली वडोदरा. वन बाई मॉड्यूलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1. कैसे आया? डिफरेंशिएशन हमने सेक को वो सेक ब्रैकेट के अंदर वो किया सेक y इज इक्वल टू x, फिर सेक का डिफरेंशिएशन, फिर y का डिफरेंशिएशन इक्वल टू sec y इक्वल्स टू x. ओके सही है. उसके बाद सेक का डिफरेंशिएशन, हाँ उसके sec y बाद इंटू tan y. ओके सही है. फिर y का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1. हो गया. डिवाई बाई dx को सब्जेक्ट बनाओ. चलो फटाफट से. हाँ तो 1/sec y इंटू tan y. देन आफ्टर cos y इनटू cot y. हाँ वो हो गया. sec का तो पता है ना x, तो 1/x. और ट्राइंगल की हेल्प से इसका क्या आएगा? फटाफट. y इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ tan y कैसे आएगा? इसका ट्राइंगल बताओ. चलो इसका ट्राइंगल चाहिए मुझे. इसका ट्राइंगल. इसका ट्राइंगल वडोदरा भाईली. ले ही भाई बेही गयो. यस बताओ. सर ट्रायंगल मेथड से नहीं किया, बट आपने जो बोला था ना कि सेक इनवर्स करके जो कर रहे हैं हम लोग, क्या? ब्रैकेट सेक इनवर्स x वाला फॉर्मूला, sec उससे मैंने इनवर्स. किया है, चलेगा? नहीं मुझे tan y चाहिए. tan y कैसे निकाला आपने? tan y is equal to 1 plus sec square का होल रूट. वो थोड़ी ना है. tan y वो थोड़ी ना होता है. स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर y sec स्क्वायर y -1. माइनस आता है ना. जो हमारा जो फॉर्मूला होता है, हाँ तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो यही है. देखो तो प्लस. हाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. y की वैल्यू हम लोग ने पहले से तो वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1. हाँ तो वो ट्राइंगल की हेल्प से सेम ही आने वाला है. सही है. दोनों सेम है. आप कुछ भी यूज कर सकते हो. हाँ चलेगा चलेगा चलेगा. नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो उस हिसाब से ये आंसर आएगा. और इसका आंसर आएगा डिवाइड बाई dx -1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1. तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है. फाइनल आंसर में यहाँ पे मॉड्यूलस, यहाँ पर भी मॉड्यूलस आने वाला है. वो मॉड्यूलस कैसे आएगा वो हम देखते हैं डिटेल में.
सेक का मैं थोड़ा सा वापिस से कर देता हूं। तो सेक वाई मिल गया मुझे x, डिवाई बाई डी एक्स चाहिए, डिफरेंशिएशन करने पे 1 अपॉन सेक वाई टेन वाई मिलता है। ये तो सही है। मॉड्यूलस कैसे आया उसका लॉजिक मैं बताता हूं। इसकी कंडीशन क्या है वो देखो आप, x बिलोंग्स टू होता है r माइनस -1 to 1 और y होता है सेक है ना, तो 0 to पाई माइनस पाई/2। अब कहाँ प्रॉब्लम आता है वो देखने हैं। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें तो नहीं है, मैं प्रॉब्लम जनरेट कर रहा हूं क्योंकि आपको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब मैं प्रॉब्लम जनरेट करने वाला हूं। प्रॉब्लम जनरेट हो गया, उसके बाद आपको इसमें भी प्रॉब्लम दिखाई देगा। लाइक प्रॉब्लम इज दिस, मुझे साइन थीटा दो, जल्दी जल्दी साइन थीटा, एनीबॉडी फटाफट। 3/4 3/4, 3 थोड़ा सा मैंने 4 गलत कर दिया। 4 कहाँ से आएगा भाई, यहाँ पे 5 आने वाला है और यहाँ पे 4 आने वाला। अब सही है, वो तो गलत ही था। 3/5 हाँ, अब 3/5 कॉस, कॉस थीटा 4/5 टेन थीटा 3/4 सेक थीटा 5/4 ये सब कुछ गलत है। क्यों गलत है बताओ, कोई बताएगा क्यों गलत है? वैसे तो सही है, तो अब मुझे वो बताओ कि वो जो आंसर है वो कब सही है कब गलत है। मैं जो पूछ रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? आई आस्क साइन थीटा 3/5 है, सही है, कब सही है? एनीबॉडी? यस, पोरबंदर सेंटर। जो आपने थीटा उधर लिखा है नीचे की साइड में, वो जो वो बाय नेचुरल बोला तब तक सही है। कहाँ होना चाहिए वो सही आंसर बोले है, जहाँ आपने जब थीटा लिखा है उधर वो आंसर बोले वो यहाँ तक सही है। अगर थीटा की वैल्यू, थीटा का एंगल चेंज हो जाएगा तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज विधि सर। विधि? निधि। सॉरी, निधि। निधि, निधि। यस। ओके ओके, निधि, यस। निधि बेन નું एक्सप्लेनेशन एकदम साचું છે। समझो क्यों वो गलत है। साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 ये तो सही है if theta lies in first quadrant. If your theta is changed something else quadrant like second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, whatever, sin theta plus minus होगा। If your theta is in the third quadrant, final answer is -3/5। तो आप 100% नहीं बोल सकते कि ट्राइंगल की हेल्प से प्लस आंसर आने वाला है माइनस आंसर आने वाला है। यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको तो कोई थी नहीं, मैंने प्रॉब्लम जनरेट करी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है ट्राइंगल पे। सर ये प्रॉब्लम तो इसमें भी आने वाला था, लाइक इसमें भी प्रॉब्लम था, इसमें भी प्रॉब्लम था, क्योंकि इसमें तो आपने कुछ चेक नहीं किया। अब चेक करने की बारी आ गई। देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे देखो ये y है, y कहाँ पे है? -π/2 to π/2। -π/2 to π/2 मतलब क्या होता है? यहाँ पे -π/2 और यहाँ पे +π/2। -π/2 to +π/2, -π/2 to +π/2 मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ और फर्स्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे मुझे कौन सा चाहिए? सेक चाहिए।
सेक कैसा होता है? हेलो, प्लस प्लस विद द हेल्प ऑफ ऑल एस टी सी प्लस, सही है सही है, सेक प्लस चाहिए इसीलिए प्लस, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉस में वाई, कॉस में कहाँ है? 0 to पाई मतलब क्या होता है? ये 0 ये पाई, ये 0 to पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड में आई वांट कॉसेक, कॉसेक भी प्लस है तो प्लस ही किया है सर, ये माइनस कहाँ से आया? तो ये माइनस फॉर्मूला का है, एज इट इज रखा है मैंने, समझ में आ गया? यही प्रॉब्लम अब मुझे इसमें आ रही है, ध्यान से देखिए। y है वो 0 to पाई के बीच में है, sec x है तो यहाँ पे आई थिंक सो x होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए। तो मुझे इतना तो पता है कि फ्रॉम ट्राइंगल में कुछ ना कुछ तो लिख सकता हूँ, sec y होता है x और tan y होता है ये अपॉन ये, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। पर सर इतना तो मुझे भी पता है कि प्रॉब्लम तो है, क्यों? क्योंकि sec और tan इफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, y लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? तो एज इट इज है, मतलब कि y 0 to पाई बाई 2 के बीच में है तो पॉजिटिव है, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रांसफर करने पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा तो यहां पर तो आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखने वाले हो, x ऑलरेडी आप माइनस में लिखोगे तो प्रॉब्लम आने वाला है, तो यहाँ पे माइनस एक्स ही लिखना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट पे sec और tan दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस के साथ लिखना पड़ेगा। अल्टीमेटली फाइनल कंक्लूजन निकल के आ गया, ये दोनों को कंबाइन कर दो तो फाइनली आई कैन राइट लाइक दिस। कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया? इसीलिए मॉड्यूलस में एंटर कर रहा हूं। डन। अब मैं क्या करने वाला हूं, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखने वाला हूं, उसका डिफरेंशिएशन लिखने वाला हूं और x और y की कंडीशन लिखने वाला हूं, ताकि आपको सब कुछ एक साथ मिल जाए। डन। लेट्स सी, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं फंक्शन, यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे x की कंडीशन और यहाँ पे y की कंडीशन। साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, साइन कॉस tan, cosec sec cot, ये सभी का हमने डिफरेंशिएशन निकाला है, तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का होता है -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉसेक इनवर्स का होता है -1 मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स का होता है 1 मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉट इनवर्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की कंडीशन लिख देता हूं मैं। साइन इनवर्स तो एक्स की कंडीशन होती है -1 to 1। कॉस की कंडीशन होती है -1 to 1। टेन की कंडीशन होती है r। कॉसेक की कंडीशन होती है r माइनस -1 to 1। सेक की कंडीशन होती है r माइनस -1 to 1। और लास्ट में r। सेम लॉजिक y में है। y में यहाँ पे कंडीशन है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। सेक कॉस इनवर्स में कंडीशन है 0 to π। टेन इनवर्स में है -π/2 to π/2 पर वो ओपन। कॉसेक इनवर्स में कंडीशन है -π/2 to π/2 -0। सेक इनवर्स में कंडीशन है 0 to π -π/2। और लास्ट में कंडीशन है ओपन 0 to π। ठीक है। यस सूरत पालनपुर, एनी डाउट? तो क्यों अनम्यूट किया? जल्दी जल्दी एक बार देख के लिख लो और जहां पर प्रॉब्लम है पूछो मुझे। यस द्विजा बेन, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ओके। यस जामनगर हरिया, एनी क्वेश्चन? हाँ अलग अलग क्वाड्रेंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है माइनस होती है। हाँ कंडीशन दे रखी है ना, y की कंडीशन इसलिए तो दे रखी है। देखो कहाँ पे है वो 0 to π -π/2 to π/2। इसकी हेल्प से आपको पता चलने वाला है कि कहाँ पे लाई कर रहा है। इसीलिए तो मैंने बोला है सब में कंडीशन आने वाली है। देखो ये कॉस इनवर्स है तो दोनों में x और y की कंडीशन है ही। ये कहाँ से आया वो सेकंड चैप्टर में से पता चलेगा आपको। ठीक है, पर अभी सब में कंडीशन दे रखी है। देखो इसीलिए मैंने पूरा टेबल बनाया है। ये है फंक्शन, ये है उसका डिफरेंशिएशन, ये x की कंडीशन, ये y की कंडीशन। ठीक है, ये जो x की कंडीशन है सेकेंड चैप्टर में, इसी को आप बोलने वाले हो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। और यही जो कंडीशन है उसको बोलने वाले हो आप रेंज। ओके डन। और कोई डाउट हो तो बताओ। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? डन, समझ में आ गया? चलो फटाफट से वापिस से पूरा टेबल एक बार खुद से लिख दो, जल्दी जल्दी फटाफट।
સુરત પાલનપુર ભાઈ તમારે શું વાતું ચાલે છે? ધ્યાન અહીંયા બોર્ડ ઉપર એવું કીધું મેં અને ફટાફટ આખે આખું ડિસ્ક્રિપ્શન છે એકવાર જાતે લખશો તો ડિફરન્શિએશન યાદ આવશે. डन क्लियर ओके चलो आगे बढ़ते. अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से वापस कॉम्पोजिशन रिकॉल करो. कॉम्पोजिशन मतलब इनर आउटर, और इनर आउटर में अब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ITF इंसर्ट करने वाला हूं. तो क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाला है ध्यान से देखिए. यहाँ पे सपोज की क्वेश्चन है मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x. तो अब तक मुझे पता था कि आउटर फंक्शन इनर फंक्शन हम ऑलवेज वो जो स्टैंडर्ड मैंने जो लिखवाया था ना 12 फंक्शन वही है, उसके अलावा कोई भी फंक्शन इनर आउटर नहीं बन सकता. अब उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. वलसाड सेंटर बेन ध्यान અહીંયા નવું ચાલે છે ને તો પછી ફોકસ અહીંયા કરવાનો હોય. કેમ કેવું પડે समझो. साइन इनवर्स ऑफ 2x, तो इसमें इनर आउटर मुझे बताओ. इनर आउटर कौन कौन सा है, क्या है, जल्दी जल्दी. अभी हमें पता चलना चाहिए साइन इनवर्स वो स्टैंडर्ड फंक्शन में आ गया, कॉस इनवर्स स्टैंडर्ड फंक्शन में आ गया, बिकॉज उसका डेरिवेटिव मुझे पता है. तो दिस ऑल आर नाउ स्टैंडर्ड फंक्शन. तो मुझे पता होना चाहिए ये हो गया साइन इनवर्स x और ये हो गया 2x. ये होता है आउटर, ये होता है इनर. इसका डिफरेंशिएशन करो. इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मतलब x मतलब इनर. हेलो, x मतलब ऑलवेज इनर. इनर होता है 2x होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर. इनर का डिफरेंशिएशन 2. सो फाइनल आंसर मेरा मिल गया 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर. कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी जल्दी. डन ओके. मतलब आपको सिर्फ ये की ध्यान रखना है. अब ये जो साइन इनवर्स है ना ये भी स्टैंडर्ड फंक्शन में आ गया बिकॉज ये आउटर इनर है. अब आपको सिर्फ कॉम्पोजिशन पे फोकस करना है. डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज कि मेरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर. कोई मुझे बताएगा इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, जल्दी जल्दी. जो वापिस से मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं. -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स मतलब ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और इनर का डिफरेंशिएशन 5 माइनस 2x. इसका थोड़ा बहुत जो जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है वो कर दो. -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इसका स्क्वायर क्या होता है 5x स्क्वायर का होता है 25x स्क्वायर. तो माइनस 25x स्क्वायर माइनस x रेज टू 4 और प्लस के साथ में आ जाएगा 10x क्यूब और ऊपर बन जाएगा 2x माइनस 5. ये मेरा फाइनल आंसर. कंफर्म करो फटाफट, कंफर्म करो. सही है ये? हेलो, जस्ट कंफर्म इट. ओके डन. चलो तो अब फटाफट से खुद से सॉल्व करो.
और मुझे फाइनल आंसर बताना है। जल्दी जल्दी, फास्ट। एक और क्वेश्चन। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। यस, आंसर आंसर बताओ। 1/x into 1 plus 2 log x. इसका आंसर होता है 1/x इंटू 1 plus 2 log x. 1 प्लस 2 log x. 1 प्लस log x कहाँ से आएगा? tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 plus x square. ओके, 1/1 प्लस यहाँ पे x की जगह पे क्या बोलना है? इनर। हेलो, इनर क्या होता है? log x, करेक्ट। तो ये हो जाएगा log x होल स्क्वायर। सही है, डन। सेकेंड वाले का निकाला, थर्ड वाले का निकाला। अच्छा बोलो, थर्ड वाले का आंसर बोल दो। 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। कैसे किया वो भी बता दो। सर 4 raised to log base 4 है वो 1 हो जाएगा, इसलिए sin inverse of 2x बचेगा। करेक्ट। ये रूल है 4, यहाँ पर भी 4, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर ये पूरा साइन इनवर्स 2x ही बन जाता है। करेक्ट, डन। सेकेंड वाले का आंसर किसी को आ गया हो तो यस, सूरत पालनपुर। वापिस करेक्ट, 2 raised to tan inverse x into log 2 upon 1 plus x square। सही है। कोई डाउट हो तो बताओ। यस, सूरत डबोली, एनी डाउट? ओके, और किसी को कोई डाउट हो तो? जामनगर हरिया, भुज सेंटर, सही है। ओके, सुरेंद्र नगर, डाउट? ओके, करेक्ट। तरसाली, वडोदरा, हो गया, डन। ओके, चलो। तो सेम
हमें डिफरेंशिएशन देखना है, चेक करना है। देखो आप, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये साइन इनवर्स हमने कर दिया था, टेन इनवर्स वाला भी कर दिया, ये इसका फॉर्मेशन। इसमें इनर आउटर देख लो, सबसे पहले दिखाई दे रहा है कॉस इनवर्स, तो लिख दो कॉस इनवर्स, उसके बाद ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स, हो गया मेरा काम, डन। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन, देन आफ्टर इसका, प्रोसेस करो, आंसर। इसमें क्या करने वाला हूं मैं, इसका डिफरेंशिएशन सेपरेट, इसका डिफरेंशिएशन सेपरेट, एडिशन रूल अप्लाई करना है सिर्फ। सेम तरीका इसमें भी, पर इसमें ये जो मैंने किया है सॉल्यूशन पे, ये चैप्टर नंबर 2 की मेथड है। आपको सिर्फ यही फोकस करना है कि आपको ऐसा नहीं करना है। चैप्टर नंबर 2 की मेथड है ये, हमें अभी ये नहीं करना है। हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले दिखाई दे रहा है tan इनवर्स x, ये मेरा आउटर, और इनर होता है 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये मेथड लेंथी तो है, हमें ये मेथड नहीं ही यूज करनी है, यही मेथड यूज करनी है, इजी तो यही है। पर अभी मैं क्यों करवा रहा हूं, बिकॉज सेकेंड चैप्टर मुझे नहीं आता है, मुझे मतलब आपको नहीं आता है। क्यों? क्योंकि लर्न नहीं किया है अभी, हमें चैप्टर 2 बाकी है, इसलिए। तो बेटर है कि इनर आउटर ये कर दो, मेरा काम हो जाएगा। सही है, इनर आउटर मतलब कॉम्पोजिशन वाली मेथड, डन। तो होमवर्क में आपको ये नहीं करना है, ये मॉड्यूल में कुछ नहीं करना है, मॉड्यूल में कैंसल आउट भी मत करना, सिर्फ लिख दो यूज कॉम्पोजिशन। यहाँ पे ये 53 है ना, इसके साइड में लिख दो यूज कॉम्पोजिशन मेथड, दैट्स इट। मतलब होमवर्क करके टाइम, एसएसपी करते वक्त टाइम आपको पता होना चाहिए इसमें कॉम्पोजिशन ही करना है। ये जो सॉल्यूशन दे रखा है ना, इस हिसाब से नहीं जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सेम प्रोसेस, इसमें भी ये नहीं करना है। समझ में आ गया? सब में सेम कॉपी पेस्ट कॉन्सेप्ट ही चलने वाला है। ये टाइप का क्वेश्चन है। चलो फटाफट से इसको मैं सॉल्व करवा देता हूं। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ये पूरे का स्क्वायर, वो क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका डिफरेंशिएशन करना है इनर का। इनर का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x। प्रोसेस करो, जो भी आंसर निकल के आ रहा है विच इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? डन। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे, ठीक है। एसयूवी वाला क्या જાય છે? समझो। नेक्स्ट एसएसपी, आपको वो तो मैंने जो दिया है टेक्स्ट बुक वाला वो तो करना ही है, एक्स्ट्रा अभी मैं जो लिख रहा हूं वो भी करना है। फटाफट से लिख दो y इक्वल्स टू sec इनवर्स ऑफ 2x, y इक्वल्स टू 2 sin इनवर्स ऑफ x इंटू ई रेस टू x, y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ x इंटू tan इनवर्स ऑफ x। तो आपको इसमें प्रोडक्ट रूल करना है। ये साइन इनवर्स x एक, tan इनवर्स x दूसरा, प्रोडक्ट रूल करना है।
इसमें ध्यान रखना ये tan इनवर्स x मतलब sin इनवर्स x अपॉन cos इनवर्स x ऐसा नहीं है। मतलब रेगुलर जो भी ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला यूज करने वाला है वो एक भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है। तो ये ध्यान रखना tan इनवर्स x मतलब sin इनवर्स x अपॉन cos इनवर्स x ऐसा नहीं है। डिफरेंशिएशन में भी ध्यान रखना, कभी कभी sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना बच्चे कैसे आंसर दे रहे हैं। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन sin का होता है cos, इनवर्स का इनवर्स, चलो आंसर ऐसा नहीं है। समझ में आना है? ये नहीं है, ये गलत है। sin इनवर्स का cos इनवर्स कहां से डिफरेंशिएशन होता है? नहीं होता है। સમજાણું ને? આ બધી વાત તમારી તો હાલતી જ નથી, આ બધી વાત આફ્રિકા વાળાની હાલે છે। તમે તો આવું કરો જ નહીં, તમે તો હોશિયાર બહુ ને બધા પાછા, સમજાણું ને? એટલે આ બધું આફ્રિકા વાળા છોકરા હોય ને એની વાત ચાલે છે। આ તો જસ્ટ ખાલી તમને રિકોલ કરાવું છું કે આવું ન થાય। ડન? હા એમ હેતભાઈ તમારી વાત જ નથી હો, એટલે હા એમ તો વાંધો નહીં। cot inverse of log x y is equals to 2 raised to cot inverse of log x, y equals to cosec inverse of 2x plus 1। डन? ओके चलो फटाफट SSP लिख दो। ओके तो नेक्स्ट टाइम SSP में ये क्वेश्चन प्लस वो पूरा जो मैंने टेबल दिया था वो टेबल प्लस टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल, मतलब कि ये आपका SSP है, ये प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्लस टेबल वन टाइम। ठीक है, ये आपका होमवर्क। डन? कोई डाउट हो तो बताओ। हो गया? डन। किसी को डाउट हो तो बताओ। एनीबडी एनी क्वेश्चन?